खबर इटावा जनपद से है, जहां केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है तथा उत्तर प्रदेश के मुखिया नारी सशक्तिकरण को लेकर लगातार उच्च अधिकारियों तथा पुलिस विभाग से महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने की कह रहे हैं। पर इटावा में महिलाओं के साथ अपराध की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही। लवेदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पहाड़पुर में आज प्रातः 8 बजे के पास गांव से लगभग 500 मीटर दूरी बने तालाब में गांव की 21 वर्षीय युवती का शव तैरता हुआ मिला। शौच क्रिया करने गए युवक तथा ग्रामीणों द्वारा देखा गया। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को मिली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष द्वारा तुरंत उच्च अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत कराया गया। मौके पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी भरथना चंद्रपाल सिंह ने मृतक के परिजनों से घटना के संबंध में जानकारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि युवती 20 तारीख की सुबह शौच क्रिया के लिए घर से गई हुई थी। जब देर समय तक युवती घर पर लौट के नहीं आई तो उन्होंने गांव तथा आसपास रिश्तेदारी में उसकी खोज की। जब कोई जानकारी नहीं हो सकी तो 21 तारीख को थाने में युवती के गुमशुदा होने का मुकदमा दर्ज कराया गया। मृतक युवती के भाई संजय पाल उर्फ रिंकू पुत्र स्वर्गीय राकेश पाल द्वारा एक गाँव की एक महिला तथा युवकों के खिलाफ लिखित तहरीर दी गई, जिसमें पुलिस द्वारा एक महिला व एक युवक को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर पहुंचे एसएसपी ग्रामीण ओम वीर द्वारा पीड़ित परिजनों से मिलकर घटना की निष्पक्ष जांच करने के आदेश दिए गए। पकड़ के हमें दिया, हम थाने पे ले गए। हम आपकी बात से हमें बात समझो। आपने ये कहा कि इसने गुम कर दी, इसने कहा हम 2 दिन में ला देंगे, गुम हो गई। अब लड़की मर गई तो हम इसको बैठा के कितने दिन रख सकते हैं? यार हमारी बात आपको गिरफ्तारी की धारा तो है, एफआईआर लिखी है जो आपकी भाई लड़की गुम हो गई तो गुम से लड़कियां नहीं पहुंची है, तो हत्या लिखने को तैयार है, हम कहां मना कर रहे हैं? लाओ भाई ग्राम पहाड़पुर को लाओ भाई, वो क्यों नहीं ला रहे? वो निकालो, उसको निकालो, रखाओ उसमें। क्या घटना सब हुई है? सुबह करीब 8 बजे लवेदी पुलिस को सूचना मिली थी कि ये जो पहाड़पुर गांव है इसके पास एक तालाब है, उसमें एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। यहाँ पे तत्काल मौके पे थाना प्रभारी आए। जब देखा तो ये मालूम पड़ा कि इस लड़की के संबंध में 21 तारीख में एक गुमशुदगी थाना लवेदी में लिखी हुई थी। ये 20 तारीख के सुबह शौच करने गई थी, जो घर वालों ने मौके पे आके बताया है, और उसी समय से ये गायब थी। इन लोगों ने कुछ संदेह जाहिर किया है। गांव के ही 2 लोगों को इन्होंने बताया है, उनके साथ अन्य लोग थे। अभी वो लोग भागे हुए हैं। लड़की का पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजी जा रही है, और जो भी तथ्य पीएम के बाद तथा परिजनों से वार्ता करने के बाद आएंगे, इस पूरे प्रकरण का शीघ्र से शीघ्र पर्दाफाश किया जाएगा। कुछ संदिग्ध लोगों को जिनको इन्होंने शक बताया है, उन्हें पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। पूछताछ चल रही है, हमारी एक टीम पूछताछ कर रही है। यहाँ पे इस समय सभी अधिकारी मौजूद हैं, क्षेत्राधिकारी भी आए हैं, मैं स्वयं भी मौके पर आया हूँ। स्थिति सही है और बाकी इस घटना का जल्दी से जल्दी पर्दाफाश करेंगे। अपर साहब, एक चीज़ और थी, अब आदेश हुआ था प्रशासन से कि अब गर्ल्स के मामले में, लड़कियों के मामले में लापता गुमशुदगी दर्ज नहीं किया, सीधे मुकदमा अपहरण का दर्ज किया जाएगा 364 में। जब ये थाने पे पहुंचे थे, पूरी बात हुई थी इनसे, और क्योंकि एक इन्होंने जिस पर शक जाहिर किया था, किसी लड़के से बात कर रहे थे, उसी के आधार पर लिखा गया था। क्योंकि इनके द्वारा, और ये आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, बच्चों के मामले में एकदम हम वो लिखते हैं, लेकिन ये बालिग लड़की थी। और जो परिजनों ने जिस हिसाब से बताया था, क्योंकि इसमें जो परिवार के हैं उनके सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखा जाता है। कुछ चीज़ें सामाजिक रूप से जो इनका परिवार लगातार पुलिस के संपर्क में है, और जो भी जिस तरह से उन्होंने कहा है, अभी तक वही कार्रवाई पुलिस द्वारा की है। अब क्योंकि एक घटना घटित हो चुकी है, इसमें इसकी पीएम और ये सब चीज़ें आने के बाद और पूरा कोऑर्डिनेट करने के बाद उम्मीद है कि बहुत जल्दी इसका पूरा पर्दाफाश हम लोग करेंगे।